तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Realme XT के Realme UI की अपडेट के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप लोग को डाउनलोड करना और मैनुअली इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अपडेट के बारे में सारी डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आई है। और सबसे पहले तो मैं आपको इस डिवाइस का एग्जैक्ट दिखा देता हूँ कि जी हाँ, ये Realme XT है और ये देख सकते हैं कलर OS 6.0 पर चल रहा है शुरुआत में। तो एक लोगो दिखाना था कि हाँ जी हाँ, कलर OS 6 में चल रहा है। और इसका पहला चेंज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि यूट्यूबर्स लोगों ने बहुत कहा है कि डाटा लीक वाला जो एक फीचर आता है, पेमेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा लीकेज वाला सिस्टम, जैसे कि देख सकते हैं, और ये कलर OS 6 में अवेलेबल है पहले से। लेकिन बाकी यूट्यूबर्स लोग हाईलाइट करके बोल रहे कि ये Realme UI के लिए ही आया हुआ है, लेकिन मैं दरअसल कहूँ तो ये कलर OS 6 से ही अवेलेबल है। लेकिन पता नहीं बड़े बड़े यूट्यूबर ये क्यों कह रहे हैं कि ये Realme UI का फीचर है। तो ये पहले से अवेलेबल है, आप ध्यान में रखिए, पहला चेंज था। और दूसरा चेंज की बात करें तो ये आपका स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन, जो पहले आपको थोड़ा चौड़ा मिलता था, वो अब लंबा सा देखने को मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी फीचर्स हैं। और देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि यहाँ आप स्लाइड करते थे ऊपर से नीचे, और यहाँ पर देख सकते हैं नो नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहता था, वो अब हटा दिया गया है उस नए अपडेट के अंदर, Realme UI के अंदर। और इसके अंदर कुछ कुछ और भी चेंजेस है, जैसे कि फाइल मैनेजर फाइल कंसोल में बदल गया है। और यहाँ पर अगर हम होल्ड करते कोई आइकन को और वहाँ ड्रैग करते हैं स्क्रीन पे, तो वो स्प्लिट स्क्रीन मोड में चला जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगले चेंज की ओर चले तो गेम स्पेस के अंदर देखने को मिलेगा। पुराना गेम स्पेस कुछ इस तरह देखने को मिलता था, लेकिन वही नया गेम स्पेस कुछ इस तरह देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसका एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग लेआउट टाइप देखने को मिलेगा। पहले आप बैलेंस वहाँ से चेंज कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा डिज़ाइन वाइज चेंज हो गया है। और थोड़ा मोड़ा परफॉर्मेंस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। और यहाँ ऑप्शंस आपको कुछ डिफरेंट टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलती है गेम स्पेस के अंदर। और जहाँ से आप बैलेंस्ड मोड, कॉम्पिटिटिव मोड और पावर मोड के अंदर भी स्विच कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ अगला अपडेट या चेंज की बात करूँ तो वो आता है नोटिफिकेशन पैनल। तो वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग फिलहाल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर Realme UI के अंदर कुछ इस तरह देखने को मिलता है नया में, जो कि वन हैंड यूसेज के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एक हाथ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप वन हैंड यूज़र हैं तो। और यहाँ पर आपका 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला फीचर भी अपडेट कर दिया गया है, जैसे कि कलर OS 6 में कुछ इस तरह होता था, और यहाँ कलर Realme UI के अंदर कुछ इस तरह होता है 3। और यहाँ पर लेफ्ट में आप देख सकते हैं, इसमें टैप करेंगे तो उसके बाद आपको सेटिंग्स आइकन देखने को मिलेगा, और वहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख पाएंगे, और जहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन देख पाएंगे। यहाँ लेफ्ट में अगर आप देखना चाहते हैं प्रीव्यू, या फिर राइट में देखना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि राइट में चेंज करने के बाद राइट पे देखने लगा। और वहीं हम एक और चीज़ फीचर की बात करें तो अगर हम यहाँ से ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं तो वो आपका शेयर मोड में चल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप पे शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहीं पर हम आप एक और स्क्रीनशॉट लें और वहीं हम ऊपर स्लाइड करें उसके प्रीव्यू को, वहाँ से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और साथ साथ इसमें बहुत ही सारे फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप कोई स्क्रीन को होल्ड करे रहेंगे तो जैसे पर्टिकुलर एरिया का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमारा अपडेट Realme UI के अंदर है, जो काफ़ी अच्छा और मिनिमलिस्टिक मॉडर्न डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम आगे अपडेट या चेंज की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कुछ अलग ही तरह का जो सेटिंग्स मेनू, वो काफ़ी न्यू लेआउट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी देखने को मिलता है। और हम अगले अपडेट की बात करें तो असिस्टिव बॉल है। असिस्टिव बॉल यहाँ जैसे कि एक टच बटन आपको देखने को मिलेगा आईफोन जैसा, जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका फंक्शंस भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर है। अगर आप बटन ज़्यादा नीचे आपका पहुंच रहा है और यदि आप वहीं से आप बटन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस असिस्टिव बॉल का फीचर का यूज़ कर सकते हैं। और यहीं अगले अपडेट की बात करें तो ये आपका स्मार्ट साइड बार के अंदर देखने को मिलता है, जो कि फ्लोटिंग विंडो है। और जैसे कि फ्लोटिंग विंडो के ऊपर आइकन को टैप करते हैं तो वो बबल मोड में चला जाएगा। तो जैसे कि आप बबल मोड में चला जाएगा, उससे दोबारा टैप करेंगे तो वो एप्लीकेशन दोबारा लॉन्च हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और यहीं हम बबल टैप को अगर ऊपर से नीचे ड्रैग करके क्रॉस में लाएंगे तो वो कट जाएगा वो एप्लीकेशन। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है मुझे लगता है। और यहाँ पर लाइव वॉलपेपर्स और बहुत सारे वॉलपेपर्स अवेलेबल कराए गए नए नए हमको, जो कि काफ़ी यूनिक है और इंटरेस्टिंग है, जो कि कलर OS 7 में भी अवेलेबल है, जिसे कि ओप्पो ने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं टच एंड होल्ड डायनामिक वॉलपेपर से, मतलब सुबह के समय वाइट होगा
और रात के समय डार्क हो जाएगा वॉलपेपर ऑटोमेटिकली, लेकिन हाँ बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो ये आप ध्यान में ज़रूर रखें। और साथ ही साथ यहाँ पर लाइव वॉलपेपर्स का बहुत ही वैरायटी अवेलेबल है इस अपडेट के अंदर। और वहीं हम अगले अपडेट की बात करें तो ये आपको देखने का आइकन स्टाइल के अंदर, तो जैसे कि देख सकते हैं आइकन स्टाइल के अलावा भी इसमें और चेंज है, जैसे कि आप स्वाइप डाउन टू आप क्या चाहते हैं, स्वाइप डाउन टू सर्च बार के अंदर आप जाकर देख पाएंगे, तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ सर्च कर पाएंगे डायरेक्टली। और यहाँ पर हम देख पाएंगे तो आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो आप सारे फ़ोन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड सारे चीज़ सर्च कर लेगा ऑटोमेटिकली। और यहीं पर हम चेंज करें उसे हम सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल पे कर दें, तो यदि आप नोटिफिकेशन पैनल पे स्विच करेंगे तो आप जैसे ही होम स्क्रीन से नीचे आप स्लाइड करेंगे कहीं भी स्क्रीन से, तो आपका नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा, जो कि ये काफ़ी इफेक्टिव वे है नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करने का। और वहीं अगले फीचर की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा आइकन स्टाइल, डिफरेंट आइकन स्टाइल आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो अलग अलग मटेरियल, पेबल, कस्टम और डिफ़ॉल्ट का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार, अगर आपको आइकन्स अपने अनुसार चाहिए तो, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर मुझे लगा। और कस्टमाइजेबल तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, नया एक्सपीरियंस। और वहीं हम बात करें अगले जो आइकन पैक है जो कि मैंने सेट रखा है, ये जो पेबल वाला है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। और वहीं लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो लॉक स्क्रीन है वो लेआउट नीचे कर दिया गया है सिर्फ, ताकि वन हैंड यूसेज आसानी हो जाए। और जो फेस अनलॉक का आइकन है वो ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ वन हैंडेड यूसेज पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और वहीं अगले अपडेट की बात करें तो यहाँ आपको सैमसंग का जैसे एज लाइटनिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, नया फीचर। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी या फिर कॉल आएगी तो उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कलर वाइज, और यहाँ पर आप सैमसंग एज लाइटनिंग इफेक्ट का आप उपयोग कर सकते हैं रियलमी डिवाइस के ऊपर भी। तो डिफरेंट कलर्स का ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ फिलहाल तो 3 ही अवेलेबल है कलर, जो कि कुछ लिमिटेशन है इसके अंदर भी, तो मे भी फ्यूचर में अलग अलग कस्टमाइजेशन का फीचर भी अवेलेबल आ जाए। और यहाँ अगले अपडेट की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, आपको गैलरी नहीं मतलब जेस्चर स्विचिंग, जैसे कि एंड्रॉयड 10 के अंदर जेस्चर स्विचिंग, ऐप स्विचिंग वाला फीचर है। आप नीचे से लेफ्ट या नीचे से राइट करेंगे स्विच तो डिफरेंट ऐप्स में स्विच हो जाएगा डायरेक्टली। आपको कुछ इस तरह लॉन्ग वाला आप स्विच मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो जो एंड्रॉयड 10 वाला है वो काफ़ी क्विक है अगर आपको एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच होना है तो। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देखने को मिलेगा आपको नेविगेशन बटन्स के अंदर, तो आप वन हैंडेड मोड को कुछ इस तरह एनिमेट कर पाएंगे, जैसे कि नीचे में आप बॉटम वाले एरिया को स्लाइड करेंगे ऊपर से नीचे, तब जाके आपका जो वन हैंडेड मोड है वो आपका इनेबल होगा, जो काफ़ी मतलब एनोइंग लगता है मुझे ये कंट्रोल सेटिंग में भी फ्यूचर में से अपडेट कर दिया जाए। और यहाँ पर वाईफाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा मैक एड्रेस का ऑप्शन, जो कि रैंडम मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका सिक्योरिटी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, जिससे कि आपका वाईफाई हैक या फिर मैं कहूँ तो इनडायरेक्टली वाईफाई हैकिंग कुछ भी हो, तो हैकिंग से थोड़ा छुटकारा राहत मिल जाता है। और यही था वीडियो जो कि अंदर मुझे बताना था कि सारे अपडेट के बारे में डिटेल। तो दरअसल ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आएगी आगे फ्यूचर में। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रही। तो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। बाय।